नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं कुमार भारती पाठ 7वां हिम पढ़ाने जा रही हूँ। हिम का मतलब होता है बर्फ। इसे नरेश मेहता जी ने लिखा है। नरेश मेहता जी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। इनका जन्म 1922 शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 2000 सन में हुआ था। दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध श्री नरेश मेहता उन रचनाकारों में से हैं जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आपके काव्य में रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आपको ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं चैत्या, अरण्य, उत्सवा, वनपाखी, सुनो, उत्तर कथा, डूबते मस्तूल, दो एकांत, महाप्रस्थान, कितना अकेला आकाश, सबरी। बच्चों, इस पद्य से संबंधित जानकारी दूंगी। प्रस्तुत पद्यांश में नरेश मेहता जी ने उस समय का वर्णन किया है जब पांडव अपना राज्यभार राजा परीक्षित को सौंपकर स्वर्गारोहण या महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े थे। बच्चों, आपको पता होगा कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में चला था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे। विजय के पश्चात कार्यभार पांडवों ने संभाला और कुछ समय पश्चात अपने पोते परीक्षित को राज्यभार सौंपकर स्वर्गारोहण की तरफ चल पड़े थे। राज्य भार संभालने के बाद भी पांडव जो है आत्मग्लानि से ग्रसित थे। इस वजह से भी उन्होंने स्वर्गारोहण का निर्णय लिया था। इस प्रकार पांडव ने महाप्रस्थान हिमालय की ओर किया था। यहाँ कवि ने आरोहण के मार्ग का वर्णन किया है। रास्ते की कठिनाइयां, घाटी, चोटी, बर्फ, वन, प्राणी, नदी आदि का मनोरम वर्णन किया है। मेहता जी का मानना है कि हिमालय जड़ भी है और चेतन भी। उसकी नदियां, चोटियां, वन सब चेतना रूप है। अब इसके पश्चात बच्चों मैं पद्यांश को पढ़ूंगी और आप उसके उच्चारण पर ध्यान देंगे। हिम, केवल चलना, इस कठोर ठंडी तापस प्रशांतता पर केवल चलना उधर्वतम ही है चलना। जैसे पृथ्वी चलकर गौरी शंकर बनती, छूट गए पीछे कस्तूरी मृग वाले वे, मधु मानव से उत्सव जंगल। ग्रीष्म तपे तबियारे झरे, पातकी वे बनानियां, गिरे चीड़ फूलों से लदी भूमि और औषधियों के वलकल पहने, परम हितैषी वृक्ष सभी कुछ छूट गए। अब इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। पांडवों ने महाप्रस्थान हिमालय की ओर किया था। उसी समय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाई पर चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देता था। बहुत कठिन ठंड पड़ रही है। तापस प्रशांतता अर्थात तपस्या करने वाली शांति चारों तरफ छाई है, अर्थात नीरव शांति, एकदम शांति फैली है। और वे ऊंचाई से और ऊंचाई पर चढ़ते चले जा रहे हैं। उधर्वतम मतलब सबसे ऊपर मार्ग पे वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे ऊंचाई पर पहुंचकर पृथ्वी गौरी शंकर बन जाता है। मार्ग में कुछ चीजें जो है उनकी पीछे छूटती जा रही हैं। वो क्या क्या चीजें छूट रही हैं? कस्तूरी मृग वाले वे वन जहां कस्तूरी मृग रहते हैं। यही नहीं, ग्रीष्म ऋतु में तपन से जो है तांबे के रंग के होकर झरने वाले पत्तों के जंगल, वनानिया मतलब जंगल, चीड़ के गिरे हुए फूलों से ढकी हुई धरती
और यहाँ और के लिए आया है, औषधियों के वल्कल पहने, मतलब औषधियों के वस्त्र पहने और हित चाहने वाले वृक्ष सब पीछे छूटते जा रहे हैं। बच्चों, वृक्ष को परम हितैषी बताया है। हम सभी को पता है कि वृक्ष जो है उसके एक एक जड़ से लेकर टहनी पत्ता हर चीज जो है मनुष्य के किसी न किसी काम में आता है। तो परम हितैषी मतलब हित को चाहने वाला वृक्ष को बताया गया है। वे सब का सब मार्ग में पीछे छूटता जा रहा है पांडवों के। इस पद्यांश का कुछ कठिन शब्द हम देखेंगे शब्दार्थ के रूप में। हिम अर्थात बर्फ, तापस अर्थात तपस्या करने वाला, प्रशांतता अर्थात शांति, उधर्व अर्थात ऊपर, उधर्वतम अर्थात सबसे ऊपर, तंबियारे अर्थात तांबे के रंग के, औषधि अर्थात दवा, वल्कल अर्थात पेड़ की छाल, पेड़ की छाल का कपड़ा, हितैषी अर्थात हित चाहने वाले। अब इसके पश्चात हम अगला पद्यांश देखेंगे। नाना वर्ण गंध के फूलों वाली उपत्यकाएं, देव अप्सराओं के परिधान सरीखी रंग बिरंगे डैनों वाले वे पाखी दल, और सांझ का देवदार वन वाला उनका वह आकुल आरण्यक कूजन, जैसे आश्रम कन्याओं की गोपन बातें, कैसे अंधकार उतरा करता था वन प्रांतर में, प्रत्येक पेड़ से कुहरे जैसा आलंगित हो अंधकार तब भर उठता था। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के आकार तथा महक वाले फूलों से युक्त घाटियां देव अप्सराओं के वस्त्र या कपड़े जैसी लगती है। रंग बिरंगे पंखों अर्थात डैनों वाले पक्षियों का समूह शाम के समय देवदार के वृक्षों के वन में मधुर ध्वनि कूजन अर्थात पूजन, मधुर ध्वनि का अर्थ होता है पूजन। ऐसा लगता है जैसे आश्रम की लड़कियां आपस में गुप्त या बहुत ही गोपनीय बातें कर रही हों। तो शाम के समय देवदार के वृक्षों के जंगल में मधुर ध्वनि ऐसा लगता है जैसे आश्रम की लड़कियां आपस में कुछ गुप्त या गोपनीय बातें कर रही हों। कवि आगे बताते हैं कि वन में अंधकार चारों तरफ इस प्रकार छा जाता था जैसे वन में हर एक पेड़ को कुहरे ने अपने आगोश में ले लिया है, आलिंगन बद्ध कर लिया है, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधकार छा गया है। मतलब पूरे वातावरण को कुहरे ने अपने जैसे गलबहियां कर ली हो और सब अंधकार चारों तरफ व्याप्त हो गया हो। बच्चों, अब इसके पश्चात हम शब्दार्थ देखेंगे इन पंक्तियों के। नाना अर्थात अनेक प्रकार के, वर्णगंध अर्थात रंग महक, परिधान अर्थात वस्त्र पहनावा, सरीखे अर्थात समान, डैने अर्थात पंखे, पाखीदल पक्षियों का समूह, आकुल बेचैन परेशान, आरण्यक जंगली, कूजन मधुर ध्वनि करना, गोपन गुप्त, प्रांतर निर्जन पथ, आलिंगित जो गले लगाया गया हो। अब इसके पश्चात हम अगला पद्यांश पढ़ेंगे। पर इस सबसे असंपृक्त रहता था केवल शब्द नदी का और हवा का। इस उन्मुक्त हवा में चीड़ों के वन झरनों से कलकल करते, चीड़ फूल सा कैसा सूर्योदय होता था। प्रत्येक मोड़ पर दक्ष पुत्रियों सी मिलने वाली वे उद्दाम किंतु संकोची नदियां, चट्टानों पर लहर फनों का धुला धुला सा वह कोलाहल, हर क्षण घाटी या की नदी में
गिर सकने वाली वे पर्वत थामे चली जा रही पगवाटें भी छूट गई, सब छूट गई जैसे सांसारिकताएं थी ये भी। कवि कहते हैं कि आगे मार्ग में केवल नदी तथा हवा का शब्द सब घटनाओं में तटस्थ है। पर्वतों पर चलने वाली हवा जो कि स्वतंत्र है, उसमें चीड़ों के वृक्ष के जंगल झरनों की तरह कलकल ध्वनि करते हैं। हिमालय पर्वत पर सूर्य का उदय होना अर्थात सूर्योदय का होना चीड़ के फूलों की तरह बहुत सुंदर दिखाई देता था। आगे पांडवों के मार्ग में हर मोड़ पर दक्ष कन्याओं की तरह मिलने वाली, जिस पर अंकुश न हो, मतलब जो निरंकुश हो तथा जो शर्मिला हो, ऐसी नदियां, यहाँ नदियों को शर्मिला बताया है। पत्थर की चट्टानों पर नदियों की लहरों से उत्पन्न धुला धुला सा शोर तथा हमेशा घाटी तथा नदी में गिरने वाली तथा पर्वतों का सहारा लेकर चली आती पगडंडियां, रास्ते में जो जिस मार्ग से पांडव चल रहे हैं वे बीच बीच में जो तरह तरह का आकार प्रकार लिए पगडंडियां हैं वह पीछे छूटती चली जा रही हैं, उसी प्रकार से छूट रही हैं जैसे कि वे सांसारिक बंधन थे। तो इस पद्यांश में अलंकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। आप देखेंगे धुला धुला सा, इसमें उपमा अलंकार है। दक्ष पुत्रियों सी, इसमें भी उपमा अलंकार है। बच्चों, इसके बाद हम इस पद्यांश के कुछ शब्दार्थ देखेंगे। असंपृक्त अर्थात तटस्थ, अलग। उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र। उद्दाम अर्थात निरंकुश। पगवाटे अर्थात पगडंडियां। उपत्यक अर्थात तराई, घाटी। इस प्रकार बच्चों हिम कविता के माध्यम से नरेश मेहता जी आप सभी को यह बताना चाहते हैं, वन प्रांतर, घाटी, पर्वत, पहाड़ सब जो कुछ मार्ग में पांडवों के आए उसकी खूबसूरती का बहुत ही सुंदर शब्दों में बखान किया है और इस प्रकार उन्होंने पांडवों के स्वर्गारोहण का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार हिम का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।